उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोपनीय जांच के आदेश दिए हैं। यूपी एसटीएफ को मिली थी धांधली की जानकारी। 16 और 17 अप्रैल 2025 में कराई गई थी परीक्षा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हेतु परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की थी। छात्रों ने परीक्षा में व्यापक अनियमितता, धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बात ये कही गई अभ्यर्थियों ने फॉर्म क्रम के अनुसार ही रोल नंबर और सीटिंग दी गई थी। ये आरोप लगाए हैं। हम आपको आरोप बता रहे हैं। कुछ एक ही कमरे में एक ही विषय के छात्रों को रखा गया था। फर्जी प्रश्न पत्र, नकल रैकेट की आशंका जताई। परीक्षा में गलत और त्रुटिपूर्ण प्रश्न पूछे जाने का भी आरोप छात्रों ने लगाया था। चयन सूची में असामान्य पैटर्न और पारदर्शिता की कमी की शिकायत छात्रों ने अभ्यर्थियों ने की थी। अब छात्र इस पर लगातार आंदोलन कर रहे थे। छात्रों ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रद्द और दोबारा आयोजित कराने की मांग को लेकर कई बार आयोग को ज्ञापन सौंपा था। प्रयागराज सहित कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए थे। एसटीएफ जांच की बात की गई थी और गिरफ्तारी भी हुई है। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जो कथित तौर पर फर्जी प्रश्न पत्र और पेपर रैकेट में शामिल थे। इसमें एक सहायक प्रोफेसर भी शामिल रहा है। सीधे किसी बड़े राष्ट्रीय राज्य स्तरीय तरीके से बात कही थी। आपको बता दें कि इसमें छात्र और कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की थी कि इस पूरी परीक्षा में धांधली हुई है। आपको बता दें कि परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को हुई थी। छात्रों ने धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से रद्द करने की मांग तेज कर दी है। एसटीएफ ने पहले से पेपर रैकेट और फर्जीवाड़े से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक कोई आधिकारिक या आदेश प्रमुख सामने नहीं आया है और अब इसको लेकर के एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। 16-17 अप्रैल 2025 में कराई गई थी परीक्षा। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवेश परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ ने पहले से पेपर रैकेट और फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष गोपनीय जांच के आदेश दे दिए और अब उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो थी अब उसे रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोपनीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। दरअसल परीक्षा में धांधली को लेकर के अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने प्रश्न उठाया था। प्रयागराज समेत देश के राज्य के अलग अलग शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए, आंदोलन भी हुए और एसटीएफ ने इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है और इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि परीक्षा जो है अब निरस्त कर दी है। सीएम योगी ने गोपनीय जांच के आदेश दिए हैं। रेमेडाइजेशन ना होना, ये सबसे बड़ा आरोप जो है अभ्यर्थियों ने लगाया है। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों ने फॉर्म क्रम के अनुसार ही रोल नंबर और सीटिंग दी गई थी, जबकि इसमें रेमेडाइजेशन होना चाहिए था, जिसको दरकिनार किया गया। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल यही है, यूपीएसटीएफ को धांधली की जो इनपुट मिली थी, क्या वो केवल एक केंद्र या कुछ अभ्यर्थियों तक सीमित है या मामला पूरी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को निरस्त किया गया है, तो ये जो पूरा प्रकरण है वो किसी एक जगह या किसी एक अभ्यर्थी से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसमें मुख्यमंत्री ऑफिस को शिकायत की गई थी कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, इसमें पैसा लिया गया है और बाकायदा जो अप्रैल में 2025 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी, क्योंकि अवैध धन वसूली को लेकर शिकायत की गई थी और क्योंकि सरकार का साफ मानना है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पारदर्शिता पूरी तरीके से बरती जाएगी। तो जाहिर तौर पर क्योंकि एसटीएफ इसकी जांच भी कर रही थी और अब जब ये पूरा कह सकते हैं कि जो जांच की रिपोर्ट है वो जो सामने आई है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को
निरस्त करने का फैसला किया और अभी सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट भी जारी किया गया है। और देखिए इसमें जो परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बनाने का काम लोगों ने किया और अभ्यर्थियों से जो ठगी करने का काम किया गया है, उसमें जिस गैंग का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, उस गैंग के तीनों अभियुक्तों महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को परीक्षा में धांधली और अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है। हालांकि इस पर विपक्ष अब सवाल जरूर खड़े कर सकता है कि परीक्षाओं में एक तरफ सरकार धांधली फ्री परीक्षा कराने की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द की जा रही है, तो लेकिन इसमें सरकार की इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि इतना समय बाद, क्योंकि ये एक गोपनीय तरीके से इसकी पूरी जांच कराई गई थी और उस जांच के बाद अब सरकार ने इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला किया है। जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से खबर सामने आई है, परीक्षा को निरस्त कर दिया है, छात्रों के आंदोलन विरोध को देखते हुए सरकार क्या कोई टाइमलाइन तय करने जा रही है? इस सवाल एक बार फिर से दोहराइए। देखिए जिस तरीके से परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, अब आगे की प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो क्या छात्रों के आंदोलन विरोध को देखते हुए सरकार कोई टाइमलाइन तय करने जा रही है? देखिए अभी इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है वो दोषी तो नहीं वक्त जाएंगे, लेकिन इस परीक्षा को दोबारा से सरकार आयोजित करेगी और बहुत जल्दी, क्योंकि उससे पहले आपने देखा कि जब पुलिस भर्ती प्रक्रिया में धांधली की बात सामने आई थी तो उस परीक्षा को तो सरकार ने निरस्त कर दिया था, लेकिन कुछ ही महीने बाद एक बार फिर से पूरी पारदर्शी तरीके से उस परीक्षा को संपन्न कराया गया था। लेकिन इसमें देखिए अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि इसमें अवैध धन वसूली की बात सामने आई है, तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने पैसा दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्या उनका पैसा वापस होगा और जिन लोगों के ऊपर आरोप है क्या वो पैसा वापस लौटाएंगे? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। हालांकि बहुत कड़ाई से इस मामले की जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये धांधली के आरोप लगे और वो सामने निकल कर आए हैं, उससे आयोग यानी सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई के कोई संकेत हैं? देखिए निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से क्योंकि परीक्षा आयोजित करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, आयोग होता है, तो जाहिर तौर पर बिना उन अधिकारियों की या पदाधिकारियों की मिलीभगत से ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि जब पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और उसमें जब उसका पेपर लीक हुआ था तो उस समय भी कई ऐसे प्रोन्नति बोर्ड के जो अधिकारी थे उनके नाम सामने आए थे, उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। लेकिन इसमें देखिए जो सबसे बड़ी चीज है वो होती है जिन कंपनियों को परीक्षा का जो पेपर होता है जो जी बिल्कुल। अविनाश आप बने रहेंगे हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।